नमस्कार प्यारे साथियों। तो राजस्थान करंट बाय रिचपाल सर की क्लास में आपका स्वागत। तो आज अपने बात करेंगे रीट पात्रता 2024 की। बहुत सारे साथी ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं कि रीट 2024 की जो पात्रता है वो सरकार के द्वारा कब तक करवाई जा सकती है। तो आज की अपडेट में मैं आप बात करूं आपसे, तो ये देखो स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 700 शिक्षकों की पदोन्नति पर विवाद से 30,000 तृतीयक श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति अटकी है और इससे नई भर्ती में भी देरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि पहले वाली जो 30,000 वैकेंसी आई थी पिछली बार है, अलग अलग लेवल 1 और 2 के, उसके हिसाब से देखें तो ये पिछली बार जो शिक्षक हैं उनके भी भर्ती बीच बीच में अटकी हुई है, इसलिए नई भर्ती में अभी टाइम में लगेगा। तो इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल और आपको बताऊंगा कि कब तक पात्रता का विज्ञापन आएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आप ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही न्यूज़ आपको, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिल सके। तो इसमें अगर मैं बात करूं इसमें नई भर्ती में क्यों हो रही है देरी, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये देखो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। शिक्षा विभाग में 4 साल से तृतीयक श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी नहीं हो पा रही है। अब देखो पिछले 4 साल से क्या डीपीसी का मतलब है, वो जैसे कोई सेकंड ग्रेड लगा हुआ है तो वो फर्स्ट ग्रेड में जाएगा, फर्स्ट ग्रेड है तो वो आगे जाएगा, इसलिए ये डीपीसी नहीं हो रही। इस डीपीसी की वजह से ही यहाँ पर जो है नई भर्तियाँ नहीं आ रही। तो डीपीसी अगर हो जाती है तो नई भर्तियों के लिए भी अलग अलग पद खाली हो जाते हैं। तो करीब 30,000 तृतीयक श्रेणी शिक्षक है वो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रोन्नत नहीं हो पा रहे, इस वजह से आपके लिए नहीं हो पा रहा। ठीक है, टोटल 30,000। अब अगर मैं बात करूं रीट पात्रता 2024 की कि कब तक क्या है मामला, अब ये देखो मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखो सरकार के पास ये है विकल्प भी। 2022 में जो सर्कुलर प्रोत्साहित हुए थे उससे पूर्व भी ऐसे रोक लगाए गए थे, लेकिन अब इससे ये क्या होगा, अगर ये डीपीसी हो जाती है, जो पिछले जो भर्तियां बीच में अटकी हुई है वो पूरी हो जाती है, तो नई भर्तियों के लिए भी रास्ता साफ हो जाता है। और अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले वैसे भी विज्ञप्ति नहीं आएगी। अब अगर अपने बात करें भी रीट की पात्रता वो कब तक करवाई जाएगी, तो रीट की पात्रता होगी लगभग सितंबर के आसपास। जो आगे सितंबर और अक्टूबर आ रहा है ना, उसके आसपास रीट की पात्रता करवाई जाएगी। तब तक रीट की विज्ञप्ति, पात्रता की विज्ञप्ति आएगी अगस्त सितंबर के आसपास है, इससे पहले रीट की पात्रता नहीं करवाई जाएगी। तो ये 30,000 जो पीछे वाले पद है ना उनको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे रीट की पात्रता करवाएंगे। तो ये रीट की पात्रता इस वजह से देरी हो रही है। और अभी आपको पता है जो स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति है वो भी जल्द आने वाली है। तो इसमें टोटल 30,000 पद हो गए, टोटल में से 6 साल से ये अटके हुए पद हैं, इसलिए यहाँ पे डीपीसी नहीं हो पा रही। तो इसलिए वजह से स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक वगैरह जितनी भी वैकेंसी है ना, इन वजह से यहाँ पे डीपीसी नहीं हो पा रही, इसकी वजह से नई वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। तो इस वजह से नहीं आ रही। तो अभी बहुत जल्द ही आपको जो स्कूल व्याख्याता का नोटिफिकेशन है ना वो लोकसभा चुनाव के बाद में जस्ट आपको मिलने वाला है। उसमें अगर हम आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसमें जो रीट की तरह पात्रता उसमें भी करवाई जाएगी, लेकिन लगभग उसमें पात्रता नहीं करवाई जाएगी। इस साल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो पात्रता है रीट की में करवाई जाती है उसमें नहीं करवाई जाएगी। अब की बार है आगे से ये नियम जो आगे नई भर्तियाँ आएगी ना उनमें नियम है हो सकता है। तो ये आज की अपडेट के साथ में मैंने आपको करवाया है कि शिक्षकों की पदोन्नति पर विवाद से इसमें क्या रीट की पात्रता में देरी हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपको बढ़िया से मैं नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रदान करता रहूँगा। बाकी आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।